नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आचार संहिता के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है कौन कौन सी वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा निकालने जानी है। अर्थात आरपीएससी ही नहीं, अधीनस्थ बोर्ड को भी अपन इसमें समाहित करेंगे और किन किन पदों के ऊपर जो रिक्त पद हैं उनकी सूचनाएं आ चुकी हैं, कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आरपीएससी एवं राजस्थान की समस्त भर्तियों के अपडेट के लिए हम इस चैनल पर आपके साथ जुड़े रहते हैं। साथ में हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य से आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो निःशुल्क रूप से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और निःशुल्क क्लासेज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी के द्वारा जो सबसे पहले हम शिक्षक भर्ती की चर्चा करते हैं, उसके बाद में जो सीईटी है, एलडीसी है, बीडीयू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि 4 अप्रैल 2024 को जो रिक्त पद है उसकी सूची जारी की गई। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की ही जो रिक्त पद हैं उनकी सूची जारी की गई और उस सूची के आधार पर जो है कितने पद आपके निकल सकते हैं और ये जो वैकेंसी है आपकी कब निकलने वाली है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, निस्संदेह वो विद्यार्थी लगातार इंतज़ार करते जा रहे हैं और इंतज़ार इससे पहले भी कर रहे थे। आचार संहिता अब लगी है लेकिन इससे पहले भी इंतज़ार था विद्यार्थियों को कि वैकेंसी कब आएगी। लेकिन ये तय मानिए कि आप आचार संहिता समाप्त होने के बाद में लगभग जुलाई में आपको 100% जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैं अगर ग्रेड फर्स्ट की बात करूं, ग्रेड फर्स्ट सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं किसके लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। तो ग्रेड फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, ग्रेड फर्स्ट के लिए जो रिक्तियों की जो पद बताए थे वो 21,121 पद रिक्त जो हैं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ग्रेड फर्स्ट अर्थात स्कूल व्याख्याता के लिए पद खाली है। इसके अलावा अगर अपन ग्रेड सेकंड की बात करें, ग्रेड सेकंड की अपन बात करें तो ग्रेड सेकंड में ये जो पद हैं वो इतने खाली हैं 33,104। और वहीं ग्रेड थर्ड की अपन बात करें, ग्रेड थर्ड में है 29,272। साथियों, ये पद जो रिक्त पद सूची जारी की गई थी उसके आधार पर है, लेकिन जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड है इसमें ये ध्यान रखना है कि कितने पद वित्तीय स्वीकृति को प्राप्त हो चुके हैं। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इसमें संशोधन होता है तो आपको ग्रेड थर्ड की तरह इसमें भी आपको क्या देनी हो सकती है, पात्रता परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। ग्रेड थर्ड से पहले तो आपको पता है, ग्रेड थर्ड से पहले तो आपके क्या होनी है, रीट की वैकेंसी आनी है। लेकिन ये तो आपको मान लीजिए कि ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी हैं ये आपकी लेट हो सकती हैं, जबकि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड यह तो आपको निश्चित रूप से आपको आचार संहिता हटने के बाद देखने को मिलेगी। और इनके लिए तो वित्तीय पद जो हैं वो वित्तीय स्वीकृति है वो भी मिल चुकी है। हालांकि ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो कम पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति मिली है। अब उसमें कितना इजाफा हो सकता है ये आगे जो है जो गवर्नमेंट है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ग्रेड सेकंड से ग्रेड फर्स्ट में भी पदोन्नति होनी है, तो जो सीट है उसमें तो ऊपर नीचे निश्चित रूप से होना है, ग्रेड सेकंड में भी होना है, ग्रेड फर्स्ट में भी होना है। और यहाँ तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लगभग 2024 के लास्ट में ही आपको देखने को मिल सकती है ग्रेड थर्ड, क्योंकि उससे पहले आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है क्या, पात्रता परीक्षा आपको जुलाई में रीट की देखने को मिल सकती है। यहाँ जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसकी वैकेंसी कब आएगी तो ये आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं है। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपितु आप सभी को पता है कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों में ही कंपटीशन इतना अधिक है कि आपको, और एग्ज़ाम भी बड़ी है, लेवल भी बड़ा है, तो तैयारी के लिए आपको बहुत समय चाहिएगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आपकी वो गलतफहमी है। आप अन्य लोगों से पीछे रह सकते हैं, इसलिए आपको
ग्रेड फर्स्ट और सेकंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज ही से तैयारी कर लेनी चाहिए। निश्चित रूप से आप पहले से कर रहे होंगे, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से आप इस समय आज से ही तैयारी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए फिर से कह रहा हूँ, हिंदी साहित्य आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण इसी चैनल पर कराया जाता है। साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी भी आपको निःशुल्क रूप से इसी चैनल पर कराई जाएगी। रीट पात्रता परीक्षा आपकी देखने को मिल सकती है जुलाई में। तो जो विद्यार्थी नए हैं या पहले उन्होंने दिया है, असफल हो चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी रीट की तैयारी कर सकते हैं। यह एक वीडियो में और बनाऊंगा कि पहले हम ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें, ग्रेड सेकंड ही करें या रीट की करें, तीनों में हम पात्र हैं तो किसकी तैयारी पर हमें फोकस करना चाहिए। कहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहले ग्रेड फर्स्ट सेकंड में कर रहे थे, कुछ पशु परिचर की तैयारी में लग गए, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा वीडियो अपन बनाएंगे जिसमें जो चीज़ें हैं उन पर अपन क्लियरिफिकेशन उसमें करने का प्रयास करेंगे। साथ में इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक वैकेंसी और है आपके संस्कृत डिपार्टमेंट। यह बहुप्रतीक्षित भर्ती है। संस्कृत डिपार्टमेंट में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तो निकल चुकी है और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, लेकिन अपन बात करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट में किसकी, ग्रेड थर्ड की। ग्रेड थर्ड के लिए कई जो टीचर्स हैं, कई जो चैनल्स हैं उसमें दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी प्रकार की कोई वित्तीय स्वीकृति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं लगा सकते अपन, नो आइडिया हम कह सकते हैं ग्रेड थर्ड के लिए कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर आप इधर आएँ और इसकी तैयारी में आप अच्छे से लग जाएँ। ये तो थी शिक्षक भर्ती की बात। निसंदेह सीईटी चाहे 12th लेवल की है चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल की है, यह भी आपकी एग्ज़ाम होनी है। सितंबर के आसपास शायद आपकी एग्ज़ाम संभावित भी इसमें है। तो ये नहीं सोचें कि सर एग्ज़ाम के फॉर्म आएंगे उसके बाद में हमें 3 महीने का समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। इसलिए जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि ज़्यादा समय एग्ज़ाम फॉर्म के बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म के बाद में ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा समय है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में निरंतरता रखें, लगातार आप अभ्यास करते रहें। प्रारंभ नहीं किया है तो अच्छे से एक प्लानिंग के साथ में आप अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद आप तैयारी में जुट जाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, साथ में अपने मित्रों को साझा जरूर करेंगे। थैंक यू।